सदगुरु कबीर साहब जो सरेआम बाजार में जाकर इंकलाब करते हैं, आज चौराहे पर पुकारने वाले लोगों के बीच अपनी बात रखने वाले सदगुरु कबीर साहब को कबीर पंथियों ने अपने अपने मंदिरों में कैद कर रखा है। कबीर साहब जिनकी बुलंदी की आवाज काशी से मक्का और कैलाश तक जाती है, 7 समंदर पार जिनकी बात जाती है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब को जो क्रांतिकारी संत कहलाते हैं, संतों के शिरोमणि हैं, जो अपनी बात कहीं बैठकर लिखते नहीं हैं, कुछ लोगों के बीच रखते नहीं हैं, बल्कि बाजार में जाकर चिल्लाकर पुकार कर करते हैं, ऐसे सदगुरु कबीर साहब को कबीर पंथियों ने अपनी अपनी डिबिया में बंद करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। स्वयं कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर पंथी उन्हें मुक्तिदाता, मोक्षदाता, जगत करता, असीम ब्रह्मांड के नायक बना दिए हैं, कहीं और से आकाश से उतरने वाले बना देते हैं। ये सब सोचने वाली बात है। कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब का जीवन दर्शन को हमें फिर से एक बार झांकने की जरूरत है। कबीर साहब की मूर्तियां आज कबीर पंथी लोग अपने आश्रमों में, अपने घरों में बना बना करके दिया बत्ती, अगरबत्ती, आरती, पूजा, माला कर रहे हैं। क्या सचमुच में कबीर साहब ने ये कहा है? कबीर की वाणियों के आधार पर इस बात को समझेंगे कि सचमुच में कबीर साहब ने क्या कहीं पर कहा है। पौराणिक कबीर पंथियों को जो खरसिया और दामाखेड़ा से आते हैं, और पारखी कबीर पंथी जो बुरहानपुर और प्रयागराज से आते हैं, क्या इन लोगों को आदेश दिया है कहीं पर कि आप मेरी मूर्ति बनाओ, बाकायदा सुबह शाम आरती करो, मेरे गले में माला डालो, फूलों की माला पहनाओ, अगरबत्ती दिया बत्ती करो और मेरे सामने बैठ करके हवन तर्पण कर्म कांड करो? कहीं पर ऐसे दिखता है? सोचे जरा। मैं कबीर साहब के अनुयायी होने के नाते, और आप सब जो कबीर पंथी बैठे हैं और जो कबीर पंथी नहीं भी हैं, यदि उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करके चंदन तिलक लगाते हैं, तो इसका विरोधी नहीं हूं। ये पहली क्लास की बात हो सकती है, पहली बार आप शुरू में ऐसा करते हैं, बिल्कुल जायज बात है। जैसे बच्चा क्लास के अंदर जाता है और ए फॉर एप्पल सीखता है, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट सीखता है, तो ये सही है। लेकिन वो दूसरे साल भी यही करता रहे, तो तीसरे साल भी ए फॉर एप्पल करता रहे, तो आप या तो बच्चे की खूब पिटाई करेंगे, पागल खाने के लिए तैयार होंगे कि 3 साल से फॉर एप्पल रट रहा है, कहीं पगला तो नहीं गया है, साइकेट्रिक को दिखाएंगे और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, कहीं फिजियोथेरेपी कराएंगे, कहीं नेचुरोपैथी में ले जाएंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी, सारी इलाज आप करवाने वाले हैं। लेकिन आप 70 बरस से, 60 बरस से, 40 बरस से, पिछले 20-30 सालों से यही कर रहे हैं, तो आपको कौन सा इलाज किया जाएगा? आपका कौन सा इलाज किया जाएगा? जो कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कबीर पंथी होकर के, सदगुरु अभिलाष साहब के चेले होकर के ये यतीन्द्र साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कबीर की बात बोल रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। अब मंदिरों में इस लाइन को हम थोड़ी देर बाद समझते हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा का मतलब क्या होता है। मंदिरों में जैसे ही हम अपने भगवान को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को कैद कर देते हैं, तो हम बहुत आराम से हो जाते हैं, एकदम सुविधाजनक स्थिति में, एकदम अनुकूल स्थिति में, सॉफ्ट जोन में हो जाते हैं। तो हम कभी भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं।
जो सनातनी लोग हैं, जो कट्टर हिंदू अपने को कहते हैं, कट्टर सनातनी कहते हैं, इन लोगों ने भी बाकायदा राम और कृष्ण और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बनाकर उन मंदिरों में इन्हें कैद कर दिए हैं, या फिर तस्वीरों में टांग दिए हैं, या फिर आसमान में उन्हें पुकार लेते हैं, निहार लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ये इतना सस्ता सौदा है कि आप अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, लॉर्ड से, गॉड से, खुदा से, पैगंबर से बहुत दूर चले जाते हैं। ये सस्ता सौदा है। आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप कहते हैं वो तो अनंत ब्रह्मांड नायक रहे हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसीलिए हम उनके सामने सिर्फ नाक रगड़ सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, उनके जैसा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये हर मतानुयायियों का, हर सांप्रदायिक लोगों का, हर अनुयायियों का अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देना है। बात राम की करें, जिनकी चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में 175 बार की है, वो राम कैसे थे, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। शाम को खबर आई थी कि तुम्हें कल सुबह अयोध्या का नरेश बनना है, राजकुमार राजा होने वाले थे, रंग गुलाल की तैयारी चल रही थी, दिए सजा दिए गए थे, लोग नए कपड़े पहनकर कल नाचने वाले थे, जुलूस बारात सब निकलने वाला था। लेकिन रातों रात पूरी घटनाक्रम बदल जाता है और सारा पासा पलट गया। सुबह खबर आती है दशरथ के श्री मुंह से कि बेटा राम, तुम्हें 14 बरस का वनवास दिया जाता है। मंथरा और कैकेयी ने सारा यहाँ पर मैच फिक्सिंग कर दिया था। समझ रहे हैं, कहानी सब जानते हैं। अभी कौशल्या को पता नहीं है जिन्होंने राम को जन्म दिया है, वो तो आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को निहारने के लिए दौड़ी चली आ रही है। मेरा लल्ला, मेरा राजा, मेरा मुन्ना राजा बनेगा। बताओ, जिसका बेटा राजा बन रहा हो उस माँ की क्या कहानी हो सकती है। आंखों में आंसू खुशी के, चौड़ी छाती हो गई है और कहते हैं पुचकारते हुए राम को, मेरा बेटा राजा बनेगा, अपने बाप की जगह लेगा, राजा कहलाएगा, अयोध्या नरेश कहलाएगा। राम को सब मालूम है कि कैसे पासा पलटा है। कहते हैं मैया कोई बात नहीं, आपकी खुशी के आंसू का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। सचमुच में समंदर के बारे में एक गिलास का पानी क्या अंदाजा लगाएगा, या कुएं का मेढक समंदर को क्या जानेगा। लेकिन राम आगे कहते हैं, माँ मेरे पिताजी इतने छोटे कलेजे के नहीं हैं, मेरे पिताजी का नाम दशरथ है, राजा दशरथ। उनकी आज्ञा है कि अयोध्या जैसी नगरी का राजा तुमको नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरे जंगल का, कानन का राजा बनाएंगे। जंगल का राजा बना दिया मुझे। नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, पर्वत, पशु, परिंदे, साधु, संत, फकीर, ब्रह्मर्षि, जितने लोग हैं, कोल, भिल्ल, आदिवासी, मैं सबका राजा बना दिया गया हूँ। कौशल्या अवाक रह जाती है और बाद में सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। बताओ, ऐसा उत्तर देने वाला कोई है आज? आप राम को तो पूज लेते हैं, राम की अगरबत्ती से आरती लगा लेते हैं, दिया जला करके उनकी पूजा कर लेते हैं, राम नवमी को शादी कर लेते हैं अपने बेटे और बहू का, या बेटी और दामाद का, ये सब करते हैं। लेकिन राम के आदर्श से कौन सीख रहा है जी? इस बात को समझिए सनातनियों और अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वालों, राम के आदर्श को सीखना है। जो राम इतना बड़ा कलेजा रख सकता है कि गद्दी छिन गई और एक जरा सा भी रोना नहीं आया, आंसू नहीं आया, चेहरे पर सिकन नहीं आई, इस भाव को जो जीता हो, इस भाव को जो अपने बेटे को बनाता हो, समझाता हो, वो असल में वाकई में अपने बेटे का बाप है। और सचमुच में ऐसा बेटा यदि आपके घर में है तो फिर वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। ये जरूरत है, आज घर घर में राम चाहिए। कलयुग बैठा मार कुंडली, राम कहाँ से लाऊं मैं, घर घर में तो रावण बैठा, राम कहाँ से लाऊं मैं। ये आज कहानी हो गई है। स्वयं भगवान राम सुबह उठते उठते कहते हैं कि मैं तो चरण वंदन करता हूँ अपने माँ बाप का। अब बताइए, आप अपने बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं?
सिर्फ अगरबत्ती दिया बत्ती, अयोध्या जाना, दर्शन करना, तीर्थाटन देशाटन, नदी में स्नान सब सिखा रहे हैं। लेकिन राम को कौन जी रहा है? राम ने कितना कष्ट झेला है जंगल के अंदर में, ये आप कर रहे हैं? कौन करता है आज? कौन राम के आदर्श को सीख रहा है कि सुबह उठ करके अपने बच्चों को बताएं कि बेटा अपने दादा दादी का, ताऊ ताई का, चाचा चाची का और माँ बाप का चरण वंदन करो। राम की पूजा करने से क्या फायदा जब उनके चित्र की आप आरती पूजा करते हैं और चरित्र को जीते नहीं हैं। चरित्र पर आप लोगों ने टेप चिपका रखा है, काला वो कालिक पोत दिया है। चरण की पूजा कर रहे हैं, राम के आदर्श आचरण को कौन जी रहा है जी? कौन है यहाँ बैठा? उठाइए जरा हाथ, जो सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरण छूते हो। उठाइए जरा, हम भी देखें दो चार। कोई है? कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी में से कोई नहीं? आश्चर्य है। अरे डरिए मत, उठाइए तो सही, कोई तो एक दो होगा। बताइए, कोई नहीं है जो सुबह उठ के अपने माँ बाप का चरण वंदन करता हो। मैं 1995 के साल में सदगुरु अभिलाष साहब के दरबार पहुंचा था, लेकिन उसके पहले वर्षों से मैं अपने माँ बाप का चरण वंदन करता रहा हूँ। मैं अकेला अपने माँ बाप का, न भाई न बहन, लेकिन लगातार ये काम करता था सुबह उठ करके। शायद उन्हीं का आशीर्वाद लगा कि मैं सदगुरु अभिलाष साहब के चरण शिष्य होने का गौरव हासिल हुआ। उनके साथ जीने का, उनके साथ सीखने का, साधना का मौका मिला, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप यहाँ हम बैठते हैं तो चरण वंदन करने आते हैं। और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तो एक छोटी सी घटना आपके जीवन को बदल सकती है। आप नहीं कर रहे हैं। जैसे राम और कृष्ण को मंदिरों में कैद कर दिया गया है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिया बाई की केवल स्टेचू बना दिया गया है। अगरबत्ती दिया बत्ती कोई एक आध दिन साल में कर लेते हैं। क्रांति वीरों के, चाहे अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारियों को हम एक दिन याद करते हैं, या 26 जनवरी के दिन या फिर 15 अगस्त के दिन, बाकी भूले रहते हैं। तो विचार करिए, आप सोचिए कि आप कबीर साहब के साथ क्या कर रहे हैं कबीरपंथी होकर के। क्या कबीर साहब केवल पूजने की चीज है, जो खुद कहते हैं क्या, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। 600 बरस पहले अंधेरे युग में लालटेन भी शायद नहीं थी साहब। आज के लाइटिंग का तो बात छोड़िए, उस जमाने में लाइन बोला था, और आज के हिसाब से साइंस बोला था। जाता चक्की हाथ से चलाने वाली, उसकी बात कर रहे हैं साहब। इसकी रोटी खाओ तो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आज से कोई बहू जो कि अगले आने वाले 9-10 महीने बाद माँ बनने वाली है, यदि वो चक्की चलाए तो कभी भी उनका पेट फाड़ना नहीं पड़ेगा। ये सदगुरु कबीर का आदर्श है, ये सदगुरु कबीर साहब को जीना है। ये पत्थर की पूजा है, ये मंदिर में होना है, ये भगवान के साथ होना है, कबीर के साथ होना है। मेरी माँ बीमार हो गई थी, मैं नकपुरा ले गया था दुर्गा के पास, नेचुरोपैथी सेंटर में। वहां बताया गया इलाज के बाद कि माँ तुम जाओ चक्की चलाओ। चक्की चलाई माँ ने, ताजा आटा निकाला, गेहूं का खुद रोटी बनाई, खुद भी खाई, मुझे भी खिलाया, और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। साहब कहते हैं केवल पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो फिर मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। साहब पूजा से इंकार नहीं कर रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं कि पत्थर को मत पूजो। जब इतनी बड़ी बात है तो मैं और पूरे बमलेश्वरी की पूजा करता हूँ, मैं पूरे पहाड़ को पूजे क्यों, एक मंदिर में जाकर छोटी सी जगह में दिया बत्ती अगरबत्ती जलाई। या आपको बताऊं, मैं 4 साल पहले बमलेश्वरी गया था, मेरे घुटनों में दर्द था, तो मैं उसमें दौड़ता था, अभी भी दौड़ता हूँ। सवेरे आज सुबह छत पर एक्सरसाइज कर रहा था, कुछ लोगों ने देखा भी मुझे। तो दौड़ते दौड़ते मैंने पूरे सीढ़ियों को चढ़ा, तो चढ़ने के क्रम में मेरे घुटने के दर्द तब से लेके आज तक गायब हो गए। ये बिल्कुल सही तथ्य है। मंदिर इसीलिए ऊंचे पर बनाए जाते हैं कि सांस फूले, आप सही तरीके से आपका प्राणायाम हो सके, आपके दर्द पीड़ा दुख बीमारी जा सके। और आप सिर्फ अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं, इतने से देवी खुश नहीं होती हैं। आप मंदिर जाएं,
मुसलमान भाई हैं तो मस्जिद जाएं, ईसाई हैं तो चर्च जाएं, और कोई हैं तो फिर वो अहुर मस्दा की पूजा करें, या यहूदी हैं तो कुछ और करें, कुछ भी पूजा करें, लेकिन आपको जरूरत है उनके जीवन आदर्श को जीने की। ईसा मसीह जो प्रेम की मूर्ति हैं, अपने मारने वालों को, जिन लोगों ने उनको सूली पर टांगा, मरने से पहले कहा था, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे मार तो रहे हैं, मेरा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, ये बात ये लोग नहीं जानते, इसलिए इन्हें माफ कर देना। बताइए, मारने वालों के लिए वो इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए उन्हें जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, भगवान ईसा मसीह। और आज सारे ईसाई प्लास्टिक का, स्टील का, तांबे का जरा सा क्रॉस लटका लेते हैं, इतना बड़ा क्रॉस, टी टाइप का, टी आकार का इंग्लिश के, और कहते हैं कि हम ईसाई हैं। और सारे ईसाई सबसे ज्यादा मांसाहारी हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए। सोचिए जरा, आप मांसाहार करते हो, वह चीन जहां पर चमगादड़ के सूप से कोरोना फैला था, वहां पर डॉग फेस्टिवल होता है, डॉग फेस्टिवल, कुत्ता त्योहार। सारे शहर बाजार गांव के कुत्तों को ट्रक मोटर गाड़ी में भर कर लाया जाता है, उबलते पानी में डाल दिया जाता है, खौलते पानी में कुत्ते मर जाते हैं, उनको छील करके मसाला डाल डाल करके फिर पूरा चीन खाता है। सोचो जरा, इसीलिए वहां कोरोना फैला था। हम लोग भी चपेट में आए थे, पूरी दुनिया अरबों खरबों लोग मारे गए थे, ये बात और है। हम सिर्फ अपने प्रभु को, परमात्मा को, लॉर्ड को, गॉड को, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर और भगवान को पूजने की वस्तु बना दिए हैं। अगर जिंदगी भर पाप कर, दो अगरबत्ती से साफ कर, इतना सस्ता सौदा है, इतना आसान है। धर्म इतना सस्ता कैसे हो गया है? आज कबीरपंथियों के यहाँ जाते हैं हम, अपने ही भक्तों के यहाँ, तो कबीर साहब की तस्वीर है, सतगुरु अभिलाष साहब जी भी हैं, श्री ज्ञान साहब जी भी हैं, आचार्य धर्म स्वरूप साहब भी विराजे हुए हैं, उनके अपने गुरु भी हैं, दामाखेड़ा खरसिया के हमारे आचार्य हजूर साहब भी विराजमान हैं। वहीं दुर्गा भी है, सावित्री भी है, पार्वती भी है, गणेश भी हैं, और राम कृष्ण और बाकी सारे देवी देवा हैं। अच्छी बात है, लेकिन इनके जीवन से सीखे ना। अब आप कहेंगे साहब आप क्या बताना चाहते हो, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं क्या सिखा रहा हूँ? इसी छत्तीसगढ़ में मैं भी पैदा हुआ हूँ। जब मैं पैदा हुआ था, होश संभाला, तो मैंने देखा था बारातियों का स्वागत कैसे किया जाता है। दो बड़े पट्टे जवान धोती यहाँ तक चढ़ा दिए हैं, मतलब घुटने के ऊपर धोती कस लिए हैं, दोनों ने आपस में टांग मिला लिया है, दोनों के पैर पीढ़े पर हैं, हंडा में पानी रखा हुआ है, लोटा है, जग है। जो भी अतिथि आ रहे हैं, अतिथि जिनके पैर धूल धूसरित हैं, पूरा धूल गर्दा मिट्टी कीचड़ से सना हुआ है, उनके गंदे मिट्टी वाले पैर को अपने टांगों पर लेकर के एक आदमी पानी डाल रहा था, दूसरा पानी से धो रहा था। क्या मैं कोई फिल्म की बात कर रहा हूँ? कहाँ की बात है ये? मैंने अपनी आंखों से देखा है। 30-40 साल पहले ये सुंदर दृश्य हम देखा करते थे, और आप भूल गए किसने सिखाया था इस घटना को कि अतिथियों का स्वागत पैर धोकर किया जाए? आपके किस भगवान ने सिखाया था? बताओ जरा, बताओ बताओ। मेरे झोला में कुछ पैसा होगा तो वो भी इसके हवाले कर दूंगा। कोई बताएगा किस भगवान ने सिखाया था ये पूजा करना, पैर धोना? उस भगवान का नाम है किशन कन्हैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस आदमी ने कहा था, मैं आदमी कहता हूँ, भगवान कहने से बात बनती नहीं है। आप लोग केवल अगरबत्ती दिया बत्ती करते हैं, नाक रगड़ते हैं, दही हांडी का खेल खेलते हैं, और माखन चोर की लीला करते हैं, और बात इतिश्री कर देते हैं। राजसूय यज्ञ हो रहा था, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे थे, काम का बंटवारा चल रहा था। नकुल को कहा कि तुम पार्किंग का देखो, घोड़े रथ आएंगे, और भीम को कहा कि तुम रसोई संभालना, अर्जुन को कहा तुम स्वागत करना, लोगों का कहाँ बिठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट, बेड वगैरह तब सब देना। कन्हैया खड़े होते हैं, भैया मुझे भी कुछ काम दिया जाए। कहा आप और काम नहीं, नहीं आप हो और सब काम होने वाला है।
हम आपको कोई काम नहीं दे सकते हैं। तो उस आदमी ने, जिन्हें देश योगेश्वर श्री कृष्ण कहता है, भगवान कन्हैया कहे जाते हैं, गोप ग्वालों के मसीहा, यादवों के राजा किशन कन्हैया भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं 2 काम अपने स्वेच्छा से शुरू करता हूँ। क्या है वो काम? आने वाले अतिथियों का मैं पैर धोऊंगा और जब वो भोजन करेंगे तो मैं उनकी जूठी पत्तल उठाऊंगा। सोचो जरा ये बात, ये आपके लिए है, अपने बच्चों को इन बातों को सिखाना है। ये आज भारत भूल गया है, आप भूल गए हैं। ऐसे ही कबीर साहब के आदर्श को भी आप भूल गए हैं कि कबीर साहब को मंदिरों में नहीं रखना है, कबीर साहब को ग्रंथों में नहीं रखना है, कबीर साहब को पंथों में नहीं रखना है, कबीर साहब को चौराहे में ले आना है। कबीर साहब जो स्वयं कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर पंथियों को लगता है कि कबीर साहब तो हमारे हैं, क्यों नहीं हम उनके मंदिर बनाएं, उनके ग्रंथ पाठ करें, अष्टजाम करें, उनके नाम पर यात्रा करें, उनके नाम पर भंडारा करें। भाई सब करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कबीर साहब सिर्फ आपके थे। जैसे सूरज निकलता है तो उन पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलती है, सूरज निकलता है तो इस पर राष्ट्रपति पुतिन और रूस की दादागिरी नहीं चलती है। वो भारत भी आता है, भूटान भी जाता है, श्रीलंका भी जाता है, बर्मा भी जाता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर सबके थे, मानव मात्र के थे। देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला जो लेवे फटक पछोरी। तो देश देश दुनिया दुनिया चप्पा छप्पा छानने वाले सदगुरु कबीर साहब को आप केवल मंदिरों में कैद के रखे हैं? नहीं नहीं नहीं, साहब कहते हैं जो कुछ करूं सो पूजा। ये गजब की बात साहब कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनके उदाहरण दिए जा सकते हैं, वक्त इजाजत दे तो, लेकिन हम यहाँ थोड़े में उनके दर्शन को समझना चाहते हैं। तो थोड़ी ये बात, जो कुछ करूं सो पूजा, आप केवल मंदिर में जाकर वंदन करते हैं, इतनी पूजा नहीं है। अगरबत्ती लगाना मात्र पूजा नहीं है, आरती लेना पूजा नहीं है, तिलक चंदन लगाते हैं, इतनी मात्र पूजा नहीं है, प्रार्थना और अरदास आराधना नहीं है, नमन वंदन नहीं है। साहब कहते हैं जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। सारा कृत्य पूजा में हो जाए, आप झाड़ू इतने कायदे और करीने से लगाएं दिल से भर कर कि फर्श तो साफ हो ही जाए, आपका दिल भी साफ हो जाए। अंदर भी झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, साहब ने कहा है। तो दिल दरगाह को भी साफ करना है। और आप जो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं, जो भी काम धंधा बनिज व्यापार स्कूल टीचिंग वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, टीचर होने के नाते आपके गांव में इस समय वर्तमान में करंट में 50 टीचर हो सकते हैं। तो शिक्षक का गांव है, शिक्षा का गढ़ है, संस्कार देना है। अब शिक्षकों को सिलेबस तक नहीं रहना है, संस्कार ये देना है कि बच्चा बच्चा को ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, झलकारी बाई, अवंतिका बाई और रानी लक्ष्मीबाई बनाना है। ये देश है, राष्ट्र निर्माण करना है हमें। तो अपने भगवानों को, अपने इष्ट को, अपने प्रभु और परमात्मा को मंदिरों से निकालकर यहाँ दिलों में स्थापित करना है। हृदय में जगह दीजिए उन्हें। राम रमेते कुकरी के पूता और दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। यहाँ जब जगह देंगे तो सारे झगड़े जाते रहेंगे, लड़ाइयाँ खत्म होंगी, घर से भाई भाई के बीच प्रेम बनेगा और इसी प्रेम में ही परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम कली अति साकरी, जामे दो न समाही। तो दूजा भाव खत्म करिए, दंडवत करने का या आरती करने का, पूजा करने का, वो आप शुरुआती दौर में करें, ए फॉर एप्पल। लेकिन आगे जब जा रहे हैं, हाई क्लास पढ़ रहे हैं, तो ए फॉर एप्पल में रट्टा नहीं मारना है। बड़े बड़े ऐसे समरी और बुक्स पढ़ना है इंग्लिश के, हिंदी के। लेकिन आप 80 बरस तक केवल पूजा आरती, टीका, चंदन, माला
माला आरती और यही कर रहे हैं, तीर्थाटन देशाटन। आपके भीतर का कुछ नहीं बदला, भीतर कबीर प्रकट नहीं हुए, भीतर परमात्मा प्रकट नहीं हुए, तो आप फिर ए फॉर एप्पल वाले बच्चे के जैसे हैं, जिनको साइकोलॉजी सेंटर ले जाना पड़ेगा, साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा, या डॉक्टर के पास, या नेचुरोपैथी और पैथोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप आगे आए, कबीर को जीना शुरू करें। कबीर के दर्शन सर्वव्याप्त है, सब जगह विद्यमान है। आपके घर घर में, चलनी में, सूप में, मूसल में, जो आपके घर की चीजें आपके घर में हैं, उन सभी चीजों में कबीर साहब के हस्ताक्षर हैं। सुबह साहब जी कह रहे थे, जैसे पेड़ खजूर, तो हर जगह गांव देहात, शहर बाजार, घर द्वार, अंगना, बच्चे बूढ़े, अबाल वृद्ध, सब में कबीर साहब के हस्ताक्षर हैं। कबीर साहब को जीवन में पढ़ना शुरू करिए, कबीर साहब को बीजक से निकाल करके अपने अपनों के बीच पढ़िए, संत गुरुजनों के बीच बैठ कर इसके बारे में चर्चा करें, और कबीर साहब को अपने घर में स्थापित करें, अपने दिल में स्थापित करें, चौराहे में, बाजार में लेके आ जाएं। यही कबीर साहब के प्रति सच्ची जीवित श्रद्धांजलि होगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। सज्जनों देवियों, एक बार जोरदार साहिब जी के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत साहिब जी के लिए साहिब बंदगी है।